चलिए आइए क्लास 10th में मैथ की बात करते हैं। 4.1 प्रश्नावली थी, उसके कुछ आगे के क्वेश्चन करते हैं। ये छठा क्वेश्चन था, x का वर्ग प्लस 3x प्लस में 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको करते हैं, हमें बताना है इसमें क्या द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये बताना है। तो हम पहले ऐसे ऐसे को ऐसे ही लिख लेते हैं, इसको बराबर में इसका क्या है, घात 2 है। तो आपको देखना है ये कि ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग यहाँ पर -2ab हो जाता है जब बात आती है a माइनस बी के होल स्क्वायर की। ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग -2ab, अर्थात ए का वर्ग मतलब कि x का वर्ग, और प्लस बी का वर्ग मतलब कि क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, -2 लिखा। ए मतलब कि x लिखा, और b मतलब कि क्या हो जाएगा, b मतलब कि क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। तो इनटू में 2 भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2। तो 2 दूनी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 2 दूनी कितने हो जाएंगे, 4। तो यहां पर क्या हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 4x। अगर आपको ये नहीं आ रहा है, a माइनस बी का होल वर्ग नहीं आ रहा है, तो एक काम करा करो आप, x माइनस 2 पे घात कितनी है, 2 है, तो इसको 2 बार लिख लो। कितनी बार लिख लो, 2 बार लिख लो। तो ये तो सेम रहेगा। इसको सोल्व करते हैं। x का इंटू एक्स में किया x वर्ग, इसका इसमें किया -2x, अब इसका इसमें किया -2x, इसका इसमें किया माइनस प्लस से कितने आ गए, 4 हो गए। तो यहां पर देखो x का वर्ग माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस कर देता है। 2 और 2 कितने होगा, 4x होगा, और प्लस के कितने हैं, 4। तो ये सेम लिखना ही है इसी प्रकार से। x का वर्ग प्लस 3x और प्लस में 1, x का वर्ग प्लस 3x प्लस का 1। अब इधर ले आओ, सारी की सारी वैल्यू को इधर ले आओ। x का वर्ग -3x प्लस का 1, जब ये इधर आएगा तो माइनस का x वर्ग हो जाएगा, और उसके बाद में ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। बराबर में क्या आ गई, 0 आ गई। बराबर में क्या आ गई, 0। तो आपने खुद देखा कि ये x का वर्ग माइनस का और ये x का वर्ग क्या है, 0, यानी कि x का वर्ग यहां पर क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, 0। तो -3x और प्लस के 4x, तो 4x में से 3x गया तो बचा कितना, यहां पर ओनली प्लस का x बच गया। प्लस का क्या बच गया, x बच गया। -4 और यहाँ पर +1 है, तो -4 में से +1 जाएगा तो माइनस के 3 बचेंगे। बराबर में क्या बच जाएगा, 0। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस में c बराबर 0 रूप का नहीं है। 0 रूप का नहीं है, क्योंकि a बराबर 0 है। तो हम बोलेंगे अतः समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, आपने देख लिया कि a बराबर 0 आ गया, मतलब यहां पर तो कोई वर्ग दिख ही नहीं रहा है। कोई वर्ग दिख ही नहीं रहा है। अब कोई वर्ग नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या आपको, आप बोलोगे जी नहीं दिख रहा है, तो वो समीकरण वर्ग समीकरण थोड़ी होगा। तो ये हमने लिख दिया। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। x प्लस 2 की घात कितनी है, 3 है। x प्लस 2 की घात कितनी है, 3 है। तो आपको ये देखना होगा, आपको यहाँ पर ये देखना होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ कि a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है। प्लस ही ये होल क्यूब कितना होता है, तो वो होता है a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ये होता है। तो यहाँ पर सर्व समीकाएं आपको देखनी होगी। सर्व समीका अगर आपको याद है तो इनको सोल्व करने में ज़्यादा समस्या नहीं आने वाली है। तो इनको या फिर कितनी बार लिखो, 3 बार लिखो। तो a प्लस बी का होल क्यूब की सर्व समीका ये होती है, a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab और प्लस में मतलब सॉरी कोष्टक में क्या है, a प्लस बी है। तो हम इसको देखेंगे, यहां पर क्या देखेंगे, a का क्यूब मतलब कि a बराबर क्या है, x, और b बराबर क्या है, 2। तो x का क्यूब लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, x का क्यूब, सारी वैल्यू प्लस में। तो 2 का क्यूब कितना होता है, b का क्यूब, यानी 2 का क्यूब कितना होता है, 8, और साइन प्लस का आया। 3 लिखा, a कितना है, x, और b कितना है, 2,
और कोष्टक में a प्लस बी मतलब कि x प्लस 2 ही आएगा। क्या आएगा? x प्लस 2 ही आएगा। तो यहां पर देखो और आगे देखे x का क्यूब, और यहां आगे भी सोल्व कर ले, इसको भी सोल्व कर ले। तो 2 तो लिखा ही लिखा हमने, x का गुणा x वर्ग में होगा तो x की घात 3 हो जाएगी। और यहाँ पर क्या है? माइनस है, माइनस लगा दिया। 2x का गुणा 1 में होगा, क्या कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। भाई घात 1 थी और यहाँ घात 2 थी, तो गुणा में घातें क्या हो जाती? जुड़ जाती। तो 1 और 2 कितनी हो गई? 3 हो गई। तो 2 तो लिख दिया और x की घात कितनी हो गई? 3, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती है, यहाँ 1 और यहाँ 2। और 2x का गुणा इसमें किया तो माइनस के 2x होगा। तो x क्यूब प्लस के कितने हो गए? 8, 3 दूने कितने हैं? 6x है। कितने हैं? 6x। और ये कितना है? x प्लस 2, और बराबर में 2x का क्यूब माइनस 2x, माइनस का 2x। अब यहाँ गुणा कर देंगे इसमें, तो x का क्यूब प्लस में 8 प्लस में 6x वर्ग हो गया, क्योंकि x के गुणा x में हुआ इसलिए 6x वर्ग हो गया। प्लस में 6 दूने कितने हो गए? 12, और यहाँ पर कितने हो गए? x, और सारी वैल्यू को इधर ले आओ, माइनस 2x क्यूब हो गया, और माइनस का है तो प्लस का हो गया 2x, और बराबर में क्या हो गई? 0 हो गई। बराबर में क्या हो गई? 0 हो गई। तो यहां पर देखो माइनस 2x क्यूब में से ओनली एक x क्यूब जाएगा, तो बचेगा क्या? ओनली x क्यूब बचेगा, लेकिन साइन किसका है? माइनस का है। माइनस लगा दी क्योंकि बड़ी संख्या ये थी। उसके बाद में वर्ग में चले तो यहां पर 6x वर्ग है, और यहां पर कितना है? यहां पर वर्ग सिर्फ और सिर्फ एक ही है, तो लिखा हमने यहां पर क्या? प्लस 6x वर्ग। उसके बाद में क्या आएगा? वर्ग के बाद में ओनली x की वैल्यू आएगी, तो यहाँ 12x है और यहाँ कितने x है? 2x। तो 12 और 2 कितने होगा? 14x होगा। कितने होगा? 14x होगा। उसके बाद में प्लस का यहाँ 8 है, और यहाँ कोई और वैल्यू दिख रही क्या? बोले कि नहीं दिख रही, तो प्लस का कितना लिख दिया? 8, बराबर क्या लिख दिया? 0। अब आपको देखना होगा, यहाँ पर ये मैं मिटा रहा हूं इसको, क्या यहाँ पर आप खुद बताओ कि यहाँ पर घात 2 है कि 3 है? तो आप बोलोगे 3। तो दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण द्विघाती समीकरण नहीं है। समीकरण नहीं है क्योंकि यह एक त्रिघाती समीकरण है। क्या है? समीकरण है। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपको जवाब देना है। और अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो हमारा करने का कुछ अलग तरीका हो जाएगा। ये तो आपको अगर 2 नंबर में पूछा है तब जाकर ऐसा करना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है तो हमारा करने का तरीका बिल्कुल ही बदल जाएगा। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे तब मैं आपको ये तरीके बताऊंगा। तो अब ये 8वां क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो पहले का ये 8वां है और लास्ट है, इसको भी देखना है द्विघाती है या नहीं है। वैसे भी घात 3 दिख रही है, देखते हैं फिर भी क्या होता है। x का वर्ग सॉरी x का क्यूब माइनस 4x वर्ग माइनस x प्लस का वर्ग बराबर, यहां पर क्या करना है? तो हम देखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब कितना होता था? तो a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, ये सर्वसमीका होती है। ये सर्वसमीका होती है a माइनस बी का होल क्यूब की। तो लगा देते हैं, या फिर हम यहां पर लगा देते हैं x का क्यूब, a का क्यूब मतलब कि x का क्यूब माइनस माइनस लिख दिया, b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8 होगा, माइनस माइनस 3 लिखा और a भी लिख दिया। तो 3 दूने 6x हो गया। कितना हो गया? 3 दूने 6x हो गया। उसके बाद में कोष्टक में है क्या? a माइनस बी मतलब कि x माइनस 2। तो यहां पर देख लेंगे x का क्यूब माइनस 8 माइनस 6x का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 6 दूने 12x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 दूने 12x हो जाएगा बराबर। तो यहां पर लिख देंगे सेम टू सेम, ऐसा का ऐसा ही, और इसको सारे के सारे को पक्षांतर कर दो। x का क्यूब माइनस 4x माइनस x प्लस 1 इधर आया। देखो ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, और ये प्लस का था तो माइनस का हो गया। तो x क्यूब माइनस का x क्यूब ये कैंसिल हो गया, मतलब कि x क्यूब की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पर 0 हो गई।
यहाँ पर 6x वर्ग है, ओनली 6x वर्ग ही है, तो लिख दिया भाई 6x वर्ग। 4x वर्ग था ना यहाँ पर, तो 6 में से 4 गए तो 2x वर्ग बचा। यहाँ पर कितना बचा? 2x वर्ग बचा। अब x वर्ग के बाद में x वाली संख्या लेते हैं, तो -12x और -1, तो कितना होगा? 13x होगा। कितने होगा? 13। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 8 और 1 कितने होगा? 9 होगा। कितने? 9 होगा। प्लस के 9, और बराबर क्या आ गया? 0। बराबर क्या आ गया? 0। यहाँ पर भी देखते हैं हम। तो मुझे बताओ, क्या ax वर्ग प्लस bx प्लस c रूप का है? रूप का है। तो यहां पर देखेंगे रूप का है, तो इसीलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ 2x वर्ग है, तो ये वर्ग हो गया ना, उसके बाद वर्ग के बाद में ये वर्ग हो गया, ये x आ गया और ये क्या आ गया? c आ गया। तो यानी कि इस रूप का हो गया, तो वो द्विघात समीकरण भी हो गया। तो पहले के सारे क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए। पहले के सारे क्वेश्चन क्या कर लिए हमने? सोल्व